सैनिकों को मान दो, सैनिकों को मान दो, सैनिकों को मान दो। अमर रहे। रक्षी चौधरी अमर रहे, जवान रक्षी चौधरी अमर रहे। हमें क्या चाहिए? भारत माता की जय। मेरा बच्चा बॉक्स में बंद हो गया, मेरा बच्चा चलो पीछे हिम्मत नहीं बोलने की। इस टाइम सिचुएशन नहीं है बात पूछने की, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं थोड़े से। सुबह से बात कर रहे हैं। जवान एक शहीद हुआ, हाँ, बोलो, आप उसके लिए हम कुछ पूछना चाहेंगे। क्या बताएंगे सर, शेर बेटा था, ऐसा काम कर नहीं सकता था, मगर गलत हुआ। ये इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। क्या इंसाफ चाहते हो? क्या इंसाफ चाहते हो? यही इंसाफ की जैसे उन्होंने बेअदबी से भेजा है। एक तो प्राइवेट गाड़ी में मर्डर किया आए, उससे पूछो क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम कब छुट्टी में आए आए? मेरा बच्चा 28 को गया, 28 को 28 मई को छुट्टी गया अभी। आए लॉकडाउन के ज्वाइनिंग कब की? आए मेरे बच्चा। जी हाँ जी, क्या ऐसा हुआ? क्या किस तरीके से प्रोटेस्ट भी है? क्या आपकी बात के भी है? क्या कहना चाहिए? ये हमारा अक्षत चौधरी जो आर्मी में था लड़का, और उसकी अभी ट्रेनिंग खत्म हुई पिछले 2 महीने पहले। वो वहाँ उड़ी में तैनात था। वहाँ पे उसकी जो की गोली लगने से मृत्यु हो गई। और परसों उसका ये था, ये उसके साथ वाक़या हुआ। और उसका जो डेड बॉडी थी वो एक प्राइवेट गाड़ी में भेजी गई, जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है आर्मी के लिए और इस गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि जो बच्चा देश रक्षा के लिए घर से उसके माता पिता ने भेजा और बच्चा वॉलंटियर नहीं किया, वो उसके साथ जब ऐसा होगा तो कौन सा जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को आर्मी में भेजें? तो मैं कहता हूँ कि जो बहुत गलत हुआ है। हम यही 2 डिमांड उसके परिवार की भी थी, सब रिश्तेदारों की भी थी, और हम सब की, कि कम से कम उसको आर्मी का सम्मान दिया जाए, उसको एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए आर्मी की तरफ से। दूसरा, उसकी दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए और उसका पता चले, ताकि उसका जो ये हादसा हुआ है कैसे हुआ, सच जो है वो सामने आए। इन्हीं बातों को लेकर के आज जो डेड बॉडी यहाँ पे रखी गई, कि जिस तरह से आर्मी ने ये एक शर्मनाक बात की कि उसकी डेड बॉडी एक प्राइवेट व्हीकल में भेजी, तो एक बहुत ही दुख की बात रही परिवार के लिए। और इन बातों को लेकर के हम इधर सतवाड़ी में खड़े थे, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आई, एडिशनल डीसी साहब आए और ब्रिगेडियर साहब आए। उन दोनों ने जो जिम्मेदारी ली, एक तो जो है इसकी वो दोबारा इसकी बॉडी जो है वो हॉस्पिटल में ले गए हैं और उसका दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी। और ब्रिगेडियर साहब ने माना है कि हम गार्ड ऑफ ऑनर उसको देंगे संस्कार के टाइम। ये बात अभी हुई है। तो कहाँ का रहने वाला था ये? संजय नगर में रहता था लड़का। आप ही की बाड़ में? हाँ, मेरी बाड़ में रहते थे और मेरे मोहल्ले में, मेरे बिल्कुल साथ डिजाइनिंग गली में थे। वहाँ पे बहुत अच्छा लड़का था। इसने आर्मी में जाने के लिए बहुत मेहनत की। सुबह उठ के 5 बजे ये दौड़ लगाता था, अपने शरीर को फिट करता था, फिर जाकर के इसने
पहले का ठान लिया था कि मैंने आर्मी में नौकरी करनी है, और ये कहाँ सुसाइड करने वाला लड़का नहीं था जो आज तक कहा जा रहा है। ये बहुत अच्छा लड़का था। और ठीक जी, आपका नाम? मैं एक्स सरपंच प्रेमपाल विलेज बरोटा कैंप, तहसील रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट सांबा। हाँ जी, वो तो क्या चाहते हैं जैसे प्रोटेस्ट वगैरह की? हम ये चाहते हैं, ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं आपके कि हमारे हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ी जो फौज है इंडियन आर्मी, ये हम इसे अपने एक ताज की तरह हिंदुस्तान वाले समझते हैं। सबसे बड़ी फोर्स है, और इसमें जिस दिन ये जवान को भर्ती करते हैं 1 इंच भी कभी किसी ने कम नहीं लिया। ये फिजिकली फिट, मेडिकली फिट लेते हैं, और जिस दिन जवान को वहाँ कोई भी ऐसी वैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये देख रहे हैं आप, ये प्राइवेट गाड़ी में हमारा जवान जो है भेज दिया गया, इसकी डेड बॉडी, और ये कोई भी बंदा साथ नहीं आया कि वो क्लियर कर सके, घर वालों को सेटिस्फाई करवा सके कि आपके बेटे को क्या हुआ। हमें इस बात का बहुत ज्यादा रोष है कि खास करके ये सेकंड जैकलाई के कमांडेंट पे कि उसने कोई ट्रुप साथ में नहीं भेजा है जो आकर के बताए कि आपके बच्चे को क्या हुआ है। इसलिए हमने ये धरना दिया कि इस बच्चे को, एक जो सिपाही को, इंडियन आर्मी के जवान को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान मिलना चाहिए, और उसी तरीके से इसका दाह संस्कार होना चाहिए जैसे सलामी गार्ड सलामी देती है, और बाकी जो बेनिफिट जो हैं इसके वो भी इसे सारे मिलने चाहिए।